वेलकम टू वेद अकेडमी। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ग समीकरण। और पिछला चैप्टर क्या था? रेखीय दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का मतलब क्या पढ़ा था हमने? जैसे 3x + 4y = 6। तो रेखीय समीकरण मतलब क्या होता है? जिनका सबका पावर समान हो। जैसे इसका 1 है, इसका 1 है, तो दोनों का पावर समान है, 1 हो, सेम हो, तो उनको कौन सा समीकरण बोलते हैं? रेखीय समीकरण। और वर्ग समीकरण मतलब क्या होता है? जैसे जिनका मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम पावर क्या होना चाहिए? 2 वर्ग होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 3x² + 2x + 5। ये चैप्टर आपने 9th में भी पढ़ा था और उसी का कंटिन्यूएशन है इन 10th स्टैंडर्ड। तो 3x² + 2xy + 5। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितना है? 2। तो ये क्या हो गया? वर्ग समीकरण। अगर यही इक्वेशन ऐसा रहता तो 3x² + 5 + 0, तब ये होता वर्ग समीकरण? हाँ होता। क्यों नहीं होता? होता। जैसे इसका भी मैक्सिमम घात कितना है? 2। और यहाँ पे इसके जगह पे क्या है? यहाँ सबसे इसका वर्ग समीकरण का मानक रूप कैसा होता है वो सबसे पहले जान लीजिए। मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। ये क्या है? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पे a, b और c, जहां पे a, b, c बिलोंग्स टू इससे रियल नंबर से। ठीक है, तो समझ लो। अब इधर पे a तो अपना 3 है, b क्या हो गया? 0। तो चलेगा। तो हमारा वर्ग समीकरण हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इसका मैक्सिमम घात कितना है? 2। वैसे ही अगर 3x² + 2x = 0 होता तो भी ये अपना वर्ग समीकरण होता। कैसे? जैसे यहाँ पे c क्या है? हो जाता 0। समझा? तो अपना मानक रूप क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप यही है। किसका मानक रूप है? वर्ग समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे a, b और c क्या है? रियल नंबर है। और यहाँ पे अपना चरांक क्या है? कांस्टेंट क्या है? x। तो पिछले वालों में भी हम किसका मान निकालते थे? पिछले वाले चैप्टर में x और y का, जो कि चरांक है। इसमें भी हम किसका मान निकालेंगे? x का ही। ये ऐसे भी हो सकता था, मतलब ay² + by + c। जैसे लास्ट में भी x y के जगह पे mn रख दो या ab रख दो तो फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे इधर भी अगर am² + bm + c रख दिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो भी ये क्या होगा? वर्ग समीकरण ही होगा। मतलब चरांक मतलब तो a b c d में से आप कुछ भी रख दो तो वो चरांक समीकरण ही होगा। मतलब चरांक नहीं, वर्ग समीकरण ही होगा। तो आपका पहला एक्सरसाइज जो है 2.1, उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या बोला है? जैसे बोला है कोई क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कोई भी 2 वर्ग समीकरण लिखिए। तो कोई भी 2 वर्ग समीकरण तो आप तो लिख ही सकते हैं। जैसे उसमें नीचे एग्जांपल भी दिया है तो भी मैं लिख देता हूं। जैसे a b c के जगह पे कुछ भी डाल दीजिए। क्या डालोगे?
3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कुछ भी बना दो या कुछ ये डाल दो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कुछ भी आप बना सकते हो वर्ग समीकरण, पर याद रखना मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 2, तो वो एक वर्ग समीकरण होगा। फिर बोला है निम्नलिखित समीकरण में से कौन से वर्ग समीकरण है। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा वर्ग समीकरण क्या होता है। तो पहले सब समीकरण लिख लेते हो। सेकेंड का फर्स्ट जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। फिर थर्ड वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। फोर्थ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। फिफ्थ m प्लस 2 m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और सिक्स क्या है, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। तो अपने पास 6 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से बताना है कि क्वेश्चन पढ़ देता हूं, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से वर्ग समीकरण है। तो अभी पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 माइनस प्लस 5x माइनस 2। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, उसका घात। तो मैक्सिमम घात कितना है, 2। तो यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिए गए समीकरण में अधिकतम घात 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण क्या है, वर्ग समीकरण। क्योंकि दिए गए समीकरण में अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण वर्ग समीकरण है। ऐसे आपको सब में लिखना है। अभी इसमें देखो, ये किससे कैसा लग रहा है आपको, ए स्क्वायर, इसको और इसके तरीके में लिखना है तो आप लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो वाई स्क्वायर, इसको उधर वो साइड लेके गया तो माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी मैक्सिमम घात है कितना है, 2, और a भी है, b भी है, c भी है। पर सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको घात देखना है। घात दिया है तो वो वर्ग समीकरण होगा। तो इसको भी, उसका भी आंसर कैसे लिखेंगे, दिए गए समीकरण में अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये समीकरण क्या है, वर्ग समीकरण है। अभी सेकंड में करो तो ये आपको 1/1 के फॉर्म में दिया है, 1/1 के फॉर्म में। तो पहले सबसे पहले जब भी ऐसा, आपको सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, मानक रूप में लाना पड़ेगा। तो उससे पहले, तो सबसे पहले कोई भी समीकरण को आप मानक रूप में लाइए ताकि हम कंपेयर कर सके। तो मानक रूप में लाए तो सबसे पहले ये y हटाना पड़ेगा नीचे से। तो y हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, y से पूरे समीकरण में गुणा करूंगा, पूरे समीकरण में गुणा किया तो y स्क्वायर और y, तो y क्यूब हो जाएगा। इधर y से गुणा किया तो y कट गया, कितना बचा, 1, और इधर कितना आया, 2y। अब यहाँ पे देखिए आपका मैक्सिमम घात अधिकतम घात 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि दिए गए समीकरण में अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है। वैसे ही इधर देखिए, यहाँ भी स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में नहीं दिया। मानक रूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे x नीचे दिया, मैंने बोला ना x की जगह पे कुछ भी रह सकता है, जैसे इधर y है, इधर m भी हो सकता है, n भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें x से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे मैक्सिमम घात कितना है, 2, तो
दिया गया समीकरण क्या होगा, दिया गया समीकरण क्या होगा, वर्ग समीकरण होगा। फिर यहाँ पे m+2 m-5 इज इक्वल टू 0 में ये भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, इसको पहले क्या पढ़ेंगे आप, मानक रूप में लाएंगे। अभी ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिया है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले उसको हम मानक रूप में लाएंगे। मानक रूप में कैसे लाएंगे, एक इधर है कि हमें इधर एक इधर ब्रैकेट है, एक इधर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले गुणा कर देते हैं दोनों ब्रैकेट का। तो क्या हो जाएगा, m से पहले मैं गुणा करूंगा m-5 का, गुणा करने तो आता है ना, फिर +2 का गुणा करूंगा दूसरे वाले ब्रैकेट से m-5, तो क्या हो जाएगा, m से m का गुणा होगा तो m² हो जाएगा, फिर m से 5 का गुणा तो -5m, 2 से m का गुणा, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस साइन है तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो है वो वही रहेगा 2m, तो यहाँ पे 5 2 जा 10, तो m² -5 + 2 कितना हो जाएगा, -3m -10। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम घात कितना है, 2, तो दिया गया समीकरण क्या है, वर्ग समीकरण। अब लास्ट वाला देखिए, यहाँ पे भी m³ है, यहाँ पे भी m³ है, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, घात तो चेंज होने वाला नहीं है। आप यहाँ से यहाँ काट मत देना, ये कभी नहीं होगा, कटेगा नहीं, क्योंकि ये इसके पास कितना है, 3 है, समझे। तो आप उस तरफ लेके जाएंगे इसको, तो इधर बचेगा 3m² -2 3m³, ये उधर गया तो -m³, 3 m³ में से एक m³ गया तो क्या हो जाएगा, 2m³, 3m² -2, मैक्सिमम घात कितना है, 3, तो लिखना पड़ेगा, दिए गए समीकरण में मैक्सिमम घात 3 है, तो यह समीकरण क्या होगा, वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो अभी ये हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या है, समझा आपको, अभी इसमें बोला है निम्नलिखित समीकरण ax² + bx + c = 0 इस स्वरूप में लिखिए तथा प्रत्येक a b c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितने 6 समीकरण दिए हैं, आपको उसको किसके फॉर्म में लिखना है, ये मानक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो तीसरे का मैं 2 करूंगा और बाकी आपको होगा। तो पहला जो दिया है वो दिया है 2y = 10 - y²। तो सबसे पहले ये तो उल्टा पुल्टा दिया है, अपने को किसके फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड मानक फॉर्म में, इसके फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y² को इधर लेके आ जाते हैं, इसको भी इधर लेके आ जाएंगे, तो -y² इधर आया तो क्या हो जाएगा, +y², तो +y², फिर इधर कुछ नहीं है तो क्या रहता है, +2y, फिर 10 इधर आया तो -10 = 0, समझा। तो ये किसके फॉर्म में आ गया, ax² + bx + c के फॉर्म में। और बोला है तथा प्रत्येक के लिए a b c का मान ज्ञात कीजिए, उसके लिए किसका मान ज्ञात करना है, a b c का। इस समीकरण को ay² + by + c = 0 से क्या करेंगे, कंपेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना किया तो a के जगह पे क्या आएगा, a के जगह पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। मैंने बोला ना आप x की जगह पे कुछ भी रख सकते हो, तो यहाँ पे x की जगह पे y है, तो इसलिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी x की जगह पे क्या डाल दिया, y डाल दिया। तो a = 1, b के जगह पे क्या है, 2, तो 2, c के जगह पे क्या है, -10, माइनस लेना कभी मत भूलना, समझा। तो ये आपका 1 हो गया। अभी क्या करता हूँ, एक
एक मैं सेकंड और थर्ड भी कर देता हूँ। इसका फोटो भी भेज दूंगा, आप कर लेना। थर्ड का सेकंड x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इसका पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a की जगह पे x स्क्वायर माइनस 2x, a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे 1, तो 1 तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अभी ये सबको यहाँ लेके आ जाइए, क्योंकि उस तरफ क्या चाहिए अपने को 0, तो इधर लाया एक्स स्क्वायर, अभी माइनस 2x, ये वाला इधर आया तो माइनस 2x प्लस 1, ये वाला 3 इधर आया तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं बचा वहां पे तो 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 4x, एक माइनस 3 में से 2 गया तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी किसके फॉर्म में आ गया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a कितना है 1, b कितना है माइनस 4 और c कितना है माइनस 2। ठीक है, वैसे ही है थर्ड वाला भी, बस अरेंज करना है। जैसे थर्ड में क्या दिया है? थर्ड में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस दिया है 3 माइनस एक्स, तो पहले आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस x। अभी ये सबको इस साइड लाइए क्योंकि इस तरफ क्या चाहिए 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, फिर इसका जोड़ीदार x है तो माइनस x, ये माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3 0। अभी ये दोनों घट जाएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि इसका साइन प्लस है इसलिए 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी चौथे में दिया है वर्ग समीकरण के साथ दिए गए चर का मान इन समीकरणों का मूल है क्या, निश्चित कीजिए। तो निश्चित करने के लिए सबसे पहले हमको जांच करना पड़ेगा कि वो समीकरण का हल है कि नहीं। तो इसको करता हूं मैं अभी इधर। तो अभी जो फोर्थ वाला मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्या दिया है? वर्ग समीकरण के साथ दिए गए चर का मान इन समीकरणों का मूल है क्या? मूल क्या मतलब हल है, हल जैसे हम निकालते थे, हल है क्या निश्चित करो। तो हल कैसे रहेगा? जब हम इसको इस इक्वेशन में डालेंगे और दूसरी राइट हैंड साइड अपने को 0 मिल जाएगा तब उसका हल होगा, अगर 0 नहीं मिला तो हल नहीं होगा। तो डाल के देखते, निश्चित करो कुछ है मतलब जांच करो, बोला है कि ये जो x का जो मान दिया है वो उसका हल है कि नहीं, वो जांच करना है। तो जांच कर सकते हैं। सॉल्यूशन, जब x बराबर 1 होगा तब, नहीं तो लिखते हैं x बराबर वो 1 रखने पर, डस्टर कहाँ गया? क्या करना चाहिए इसमें? सबसे पहले जब x बराबर 1 होगा तब क्या ये इसका मान 0 आ रहा है, तो वो चेक करने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि ये तो बहुपद है, बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? तो जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड, तब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एक्स स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 5। तो x बराबर 1 रखने पर LHS क्या हो जाएगा? x के बराबर 1 रखो तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 इंटू 1 4 माइनस 5। तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5। 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0, जो कि RHS के बराबर है। तो यहाँ पे हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो x बराबर 1 जो होगा वो क्या होगा? दिए गए वर्ग समीकरण का, दिए गए चर का मान है इन समीकरणों का, दिए गए समीकरण का मूल है। तो x बराबर 1 इस समीकरण का मूल है। अब x बराबर 1 तो मूल है, अब x बराबर -1 मूल है क्या? चेक करके देख लेते हैं। अभी 1 के जगह पे क्या रख देता हूं? माइनस माइनस माइनस। तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस, तो इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा? -3। यहाँ पे माइनस था तो -8, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 यह वर्ग समीकरण का मूल नहीं है, का मूल नहीं है। अभी आगे जो 2.2 एक्सरसाइज होगा उसमें तो आपको पूछेगा मूल निकालो। तो जब आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, बस आप इसमें रख दीजिए आपको क्या ये मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तब आपका आंसर सही होगा। तो उसी प्रकार इसको भी करना है। 2m² माइनस 5। पहले तो बताइए ये वर्ग समीकरण है क्या? हाँ है, क्योंकि मैक्सिमम घात कितना है? 2। तो जब हम m बराबर 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x के जगह पे कोई भी चर रख सकते हैं, मैं बोला हूं आपको। सॉल्यूशन LHS क्या हो जाएगा? LHS क्या है अपना? 2m² माइनस 5 है। अब m के जगह पे जब 2 रखेंगे, जब m बराबर कितना होगा? 2, तब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, तो 2 इंटू 4 माइनस 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 माइनस 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? -2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसलिए x बराबर 2 यह दिए गए वर्ग समीकरण का मूल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। और जब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस नहीं प्लस ही है 5/2, तो क्या हो जाएगा? LHS क्या हो जाएगा? m के जगह पे कितना रख दो? 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 दूनी 4, 25/2। यहाँ पे भी आ जाएगा 25/2। तो 25/2 में से 25/2 गया तो 0, तो जो कि LHS के किसके बराबर हो जाएगा? RHS के। इसलिए x बराबर 5/2 दिए गए समीकरण का मूल है। समझा? ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी 5वां क्वेश्चन में क्या है? यदि x बराबर 3, यह kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल है, तो k का मान क्या कीजिए? क्या बोला है? अपने को दिया है 5th क्वेश्चन में kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसमें बोला है कि x का एक मूल है 3, यदि एक ये इसका मूल है
तो आप किसका मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात करने के लिए k का मान ज्ञात क्या होगा, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि x बराबर 3 ये दिए गए समीकरण का मूल है, क्योंकि सॉल्यूशन कर रहा हूं, x बराबर 3 दिए गए वर्ग समीकरण का मूल है, इसलिए x बराबर 3 इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, x बराबर 3 रखा तो इधर पे k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इधर हो जाएगा k इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 इंटू 3 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इधर हो जाएगा 9k और 30 में से 3 गया तो माइनस 30 में से 3 गया तो माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो 9k बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर गया तो 27 और k बराबर कितना आ जाएगा 27/9। तो 9 3 27, तो k बराबर क्या आ जाएगा 3। तो k का मान क्या आया 3। और वैसे ही क्या बोला है 6 में 5m² प्लस 2m प्लस k इस वर्ग समीकरण का एक मूल है -7/5 हो तो k का मान निम्नलिखित पूर्ण करो। तो कृति भी दिया है आपको, का एक मूल दिया है, बस डॉट बनना है जैसे अभी किया। तो उसका एक मूल है, तो इस डब्बे में क्या आएगा -7/5। तो m बराबर कितना आ जाएगा, -7/5 रखेंगे, फिर ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और k का मान निकल जाएगा। ये भी आपको होमवर्क है, नहीं आएगा तो आप मुझसे डाउट पूछ लेना, ठीक है। अभी इस जैसे मैं कर भी देता हूं उसको, कितना टाइम लगेगा। तो 6 में दिया है 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। इस वर्ग समीकरण का एक मूल क्या है -7/5। तो मूल है तो मतलब m बराबर है, क्योंकि मूल मतलब x बराबर, तो x की जगह पे क्या है m, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो आप पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण का मूल -7/5 है, इसलिए m बराबर -7/5 रखने पर किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर आप रख दीजिए 5 इंटू -7/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 इंटू 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, माइनस तो कट जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस 2 सते 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 25 हो जाएगा, तो 49/5 आएगा और इधर k बचा, ये दोनों को उधर लेके जाए, ये इधर गया तो 14/5 और ये उस साइड गया तो -49/5। फिर इधर से जो आएगा वो आंसर आप लिख दीजिए, आसान है ये। तो ये एक्सरसाइज के लिए बस इतना ही। ये एक्सरसाइज था 2.1, 2.2 नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।